ये तेवर है, ये बॉडी लैंग्वेज है। चौधरी सबित मलिक साहब, ये बताइए खाली कब कर रहे हैं? दम घोट दिया आपने एक शहर का। जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसमें सरकार से भी जवाब मांगा गया है। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार से पूछा गया है। मैं उस पर भी आऊंगी, आप अपनी बात करिए पहले। मैं उस पर भी आऊंगी, ये बताइए खाली कब कर रहे हैं? हमने तो खाली कर रखा, रास्ता किसने, पुलिस ने रोक रखा, सरकार ने रोक रखा। गड्ढे सरकार खोदती है, अच्छा, बैरिकेड सरकार लगाती है, कीले सरकार लगाती है। किसान ने थोड़ा ही रोक रखा रास्ता। अगर कहीं रोका हो तो आप दिखाइए। अच्छा। जो जिस चीज का जिम्मेदार है उसको जिम्मेदार बनाइए और उससे पूछिए। हम तो चाहते हैं कि रास्ते खुले हैं। अच्छा। आज की जनता परेशान ना हो। हाँ। हम लोग तो एक साथ में हैं। ठाकुर भानु प्रताप जी ये कह रहे हैं पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है, उपद्रव मचाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, लोग परेशान होंगे, पुलिस नहीं लगाएगी बैरिकेड तो और क्या करेगी साहब, ये बताइए जरा। अरे ठाकुर साहब तो खुद बैठे थे, इनको भी रोका था, पूछ लो। जब ठाकुर साहब बैठे थे तो इनके सामने भी कुछ बैरिकेड लगाए थे। हम बैठे ना हम बैठे थे, सुन लो, हम बैठे थे तो हम ये लाल किले पे जो हुआ उसके बाद आप भी हट जाते सब लोग और फिर आंदोलन करने के लिए शांति अख्तियार करते, तो ये खालिस्तानी पाकिस्तानी और ये जो बातें करी हैं वो आरोप नहीं लगती। अब एक अभी पहले डिबेट की उसमें एक राकेश टिकैत का चमचा, सुनो, खुद रुके थे, सुनिए, नहीं पहले आप ये बता दीजिए, आज रास्ता रोकने की बात चल रही है। मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। सरकार ने रोका, आप भी रुके रहो, लेकिन मेरी बात सुनो, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अभी चर्चा चल रही थी दूसरे पे, तब एक राकेश टिकैत का चमचा बोल रहा था कि भानु भाजपा से मिल गया और भानु बुढ़ा हो गया और भानु ने भाजपा लूट ली जी। तो मैंने ये कहा है कि अति सर्वत्र बरतते अच्छे लोग और खराब लोग, ठीक है, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, ठीक है सर, और इस युग में भी हैं। ठीक है, मैं आऊंगी, मैं गोपाल कृष्ण जैसे भी मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन भाटी साहब, ठीक है भाटी साहब, ये तेवर हैं आपके और फिर आप ये चाह रहे हैं कि आपको और शहर के भीतर घुसने दे। मतलब कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है ये, क्या आप कोर्ट को भी घेरेंगे? क्या उसके खिलाफ भी धरना देंगे? हिमानी जी कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। तो किसने रोका? हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। और ये भानु जी जो बोल रहे हैं, यही मेरे साथ पिछली बार चैनल पे थे अभी, लेकिन इनको ये होना चाहिए कि वह किस तरह से बात की जाती है। हाँ। ये जब हम धरने पे बैठे थे, जब तो इनको आंदोलन दिखता था, अब इनको ये जो खालिस्तानी दिख रहे हैं। अरे ये और रही बात जब से बीजेपी की बात करने लगे हैं, मुझे उस बात से मतलब नहीं है। मुझे ये बताइए खाली कब कर रहे हैं? खाली कब कर रहे हैं ये बताइए। ठाकुर जी एक सेकंड, ठाकुर जी एक सेकंड, खाली कब कर रहे हैं ये बताइए। खाली हिमानी जी जब होगा जब तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। अच्छा, जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं आप, और दूसरी तरफ आप उसी को धता बता रहे हैं। यही बात है ना, यही बात है। नहीं धता नहीं बता रहे, नहीं धता ही बता रहे, तो और क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, इससे पहले फटकार सरकार को भी लगाई थी। हाँ, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी, पहले आप तो जवाब दीजिए, पहले आप तो जवाब दीजिए। परेशानी आपके कारण हो रही है। फटकार सरकार को आपने एक शहर की रफ्तार रोक दी है, आपने सप्लाई चेन तोड़ दी है, आपने आने जाने वाले जो लोग हैं उनका जीना दुभर कर दिया है, आपने सारे काम काज खत्म कर दिए हैं, क्योंकि आपकी वजह से घंटों लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है, दम तोड़ देते हैं उसी एम्बुलेंस के भीतर लोग, दफ्तर जाने वालों को परेशानी होती है, स्कूल नहीं जा सकते हैं बच्चे। बताइए, पहले जवाब दीजिए, कब खाली कर रहे हैं? भानु जी, कब खाली कर रहे हैं? आपके अधिकार और बाकी लोगों के कोई अधिकार नहीं। कोर्ट सबके लिए है, कोर्ट से परेशानी कोई अधिकार नहीं। भाटी साहब, आम आदमी की भी सोचनी है और किसानों की भी सोचनी है। नहीं, किसानों की सोच है, उन्होंने आपको आंदोलन करने के लिए तो मना नहीं किया।
कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आंदोलन मत करिए, लेकिन आप कौन होते हैं दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले? ये इजाजत आपको किसने दी है? अपनी किसने दी है? हमने कोर्ट से अपनी जांच जो किसान 10 महीने से बॉर्डर पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हमें दिल्ली ठीक जाना है, था। नहीं आप मेरी हमें बात का दिल्ली जवाब नहीं दे जाना रहे हैं। था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, नहीं, मेरे को बाकी पैनलिस्ट को भी चर्चा में शामिल करना है। आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे और हल्ला मचाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या किया आपने, बताइए। कि देखिए, सबसे पहली बात कि 13 राउंड की चर्चा सरकार ने की है इनके साथ। ये लोग कोई भी अपनी मांग को स्पष्ट नहीं कर पाए, केवल ये कि तीनों कानून खत्म कर दो। उसके बाद भी अभी भी 3-4 दिन पहले भी कृषि मंत्री ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं। अब ये कह रहे हैं कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट ने क्या कहा कि आप अगर कोर्ट का सम्मान करते हैं तो कोर्ट की बात पे सुन लीजिए मलिक साहब, कर दीजिए। मलिक साहब सुन तो लीजिए ना। झूठ बोल रहा है। एक पल के लिए आप कहते हैं कि सरकार को भी तल्ख टिप्पणी की है, फिर सरकार से सवाल पूछा जाता है तो आप सुनने को मादा नहीं रखते हैं, तो सुन भी तो लीजिए ना थोड़ा सा। फिर आप कहेंगे आपने तो सरकार से सवाल ही नहीं किया। सुनिए जरा ना, ठीक है कि सरकार गोपाल कृष्ण जी, सबसे पहले कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं तो कोर्ट के ऊपर उसकी बातों पे भी तो विश्वास रखिए। हाँ। केवल ये शब्द कहने से क्या होता? कोर्ट ने कमेटी बिठाई, आप लोग उसमें क्यों नहीं गए? कोर्ट के साथ जो कमेटी बिठाई उसके ऊपर क्यों नहीं विश्वास कर रहे? कोर्ट ने कमेटी बिठाई ना, तो कोर्ट में कमेटी बिठाई तो क्या कर रहे हैं? और जिस तरह का अभी राकेश टिकैत जी की बात हम सुन रहे थे, राकेश टिकैत और आपकी बातें सुन रहे हैं, क्या सरकार के अधिकारी आपकी बातों को और मंशा को समझते नहीं है क्या? आपकी मंशा साफ है। आपको पहले एक बार 26 जनवरी को परमिशन दी। आप लोग सुन लीजिए मलिक साहब सुन लीजिए जरा। मानते हो तो हमको बताए। नहीं ईमानी जी, ये सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मानती है। और आप कौन सा मान रहे हैं? बताइए ना कब खाली कर रहे हैं? आप जवाब ही नहीं दे रहे। बताइए कब खाली कर रहे हैं? हमारे बताइए कब खाली कर रहे हैं? भुगतान करा दीजिए। या कब धरने के लिए पहुंच रहे हैं कोर्ट के बाहर? या कब धरने पर पहुंच रहे हैं कोर्ट के बाहर? मीडिया को तो आप बाद में आप वो करिएगा, निशाना साधिएगा। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। ईमानी जी इनसे पूछो कोर्ट तो बताइए ना, इतना ही सम्मान कर रखे हैं तो खाली कब कर रखे हैं ये बताइए। अरे इनसे पहले पूछिए, कोर्ट का आदेश है 14 फिर आप उन पर चले गए। अब अपनी बात करिए ना। जब मैं उनकी बात कर रही हूँ तब भी आप बोल रहे हैं, जब मैं आपके पास आपकी बात कर रही हूँ तब भी आप कह रहे हैं कि उनसे पूछिए। तो ये बता दीजिए साहब कि मैं क्या करूं? ऐसा तो नहीं चल सकता है। गौरव गोयल साहब, थोड़ा मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। अब देखिए प्लीज आप चुप हो जाइए। मलिक साहब आपको बहुत टाइम दिया गया। गौरव गोयल साहब, ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ अर्जी भी आपकी चलती रहे और दूसरी तरफ धरना भी आपका चलते रहे? दोनों चीज तो नहीं हो सकती है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 12 जनवरी 2021 को जब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ये जो काले कानून ये बोलते हैं, तीनों कानून को जब स्टे कर दिया है तो नथिंग रिमेन्स, कुछ रह नहीं गया था। ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और ये बात आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। इन्हीं के अभी जो यहाँ पे एक सो कॉल्ड फार्म लीडर बैठे हैं, उन्होंने कह ही दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का हम कोई सम्मान नहीं करते हैं, ये कहते हुए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है ये कुछ उनका करते नहीं है। और मैं बड़े दुखी से मुझे कहना पड़ता है, और ये जो व्यक्ति आज बैठा है ये जवाब दे कि एक इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय पूरा जा रहा था, इनके लीडर कश्मीरा सिंह ने उनको रोका और कहा ये इंडियन आर्मी है, ये पाकिस्तान आर्मी है। हम हर आर्मी के जवान की वेरिफिकेशन करेंगे, इनको किसने राइट दिया है। आप देखिए इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए कि रोड खाली कराएं। इंडियन आर्मी या कोई भी पुलिस 5 मिनट के अंदर ये रोड खाली करा ले।